हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेंस सीरीज। सो वी वर डूइंग इकोनॉमिक्स का मेंस कर रहे थे। पहला टॉपिक थी हमारी इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने अबाउट जीडीपी डेवलपमेंट का बराबर क्यों नहीं है, जीडीपी की न्यू मेथोडोलॉजी के बारे में हमने बात की। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी का वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी किसे कहते हैं कि मान लो जब इकोनॉमी सडनली बहुत ही फास्ट गिरती है, ठीक है, बहुत ही फास्ट जब वो गिरती है और फिर तुरंत ही रिकवर होने की बात करती है और उतने ही स्पीड से जब रिकवर की बात करती है तो उसको क्या कहते हैं, वी शेप्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले बहुत शार्प डिक्लाइन किया फिर रैपिड रिकवर हुआ। आप अब एग्जांपल ले लो, कोविड-19 के दौरान इंडियन इकोनॉमी रिकवरी पैटर्न जो थी, इकोनॉमिक्स ने कहा इसको कि ये वी शेप्ड है, वी शेप्ड रिकवर बोला इकोनॉमिक्स ने इसको। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पहले पढ़ते हैं। आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, इकोनॉमी पहले नीचे ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है, फिर ऐसे गिरती है, फिर ऐसे उठ जाती है। ठीक है, सबसे पहले दिक्कत किसको आया? सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा। प्राइमरी सेक्टर बोले तो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज, माइनिंग, ठीक है, ये सब कोविड-19 की वजह से इन पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले हम याद करेंगे, आप निमोनिक्स ऐसे याद कर सकते हो, मेरे पास चिड़िया है, ठीक है, मेरे पास चिड़िया है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर पे इम्पैक्ट कैसे पड़ा? माइग्रेशन के थ्रू, मेरे से बनेगा माइग्रेशन, पास से बनेगा प्रोडक्टिविटी, एंड कोविड से बनेगा चिड़िया से बनेगा कोविड-19 की इम्पैक्ट आई। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ? मेरे से बनेगा मेरे। ये निमोनिक्स इसलिए है ताकि ये हेडिंग्स को याद कर सके और हमें को एग्जाम में इसको इतना बार पढ़ ले कि एग्जाम में हमें लिखने टाइम इतना ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो प्राइमरी सेक्टर मेरे पास चिड़िया है, ठीक है, प्राइमरीली मेरे पास चिड़िया है। फिर से माइग्रेशन से क्या हुआ कि लॉकडाउन के टाइम सिटीज़ बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गया, इनफॉर्मल्स खत्म हो गए। तो जो मिलियन वर्कर्स थे वो रिवर्स वापस कहाँ चले गए? अर्बन टू रूरल पर चले गए। दिल्ली, मुंबई, सब बिहार, यूपी, झारखंड वापस चले गए। इस पर एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि एग्रीकल्चर पे इकोनॉमी तो ठीक है सपोर्ट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सडन इतने सारे जो लेबर प्रेशर है ना एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो गया, बोझ पड़ गई। प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट पास से बनेगा प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई। कैसे? जैसे ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन हो गया, मंडी बंद हो गई, लेबर शॉर्टेज हो गया। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी तो लॉस होगी ना। ठीक है, फार्मर क्रॉप मार्केट तक नहीं ले जा पा रहे थे, तो उनका फ्रूट वेजिटेबल्स जो है वो ख़राब हो रहा था। कोविड में इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो इंटायर रूरल इकोनॉमी काफ़ी इफेक्ट कर गई थी। क्योंकि डिमांड कम हो गया था, रूरल की इनकम जो थी ऑलरेडी कम थी, क्योंकि माइग्रेंट्स वर्कर आए थे जो वापस रिवर्स हुए थे, तो उनके पास तो पैसे था नहीं, उसको इनकम कम थी, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था। सो यू कैन से यस, during COVID-19 in primary sector it getting affected migration, reverse migration, urban to rural peoples, and yes it get impacted on agriculture, productivity loss because everything was burned, transport, mandi, and labor shortage. There was a labor shortage. COVID-19 economic loss, yes, because the entire rural economy getting affected due to the less demand, due to the less income to the rural people, and there's a supply chain distribution. सेकेंडरी सेक्टर पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था? सेकेंडरी सेक्टर पे तो ये लगातार पूरी प्राइमरी सेक्टर लगातार ऐसे गिर गई थी। ठीक है, थोड़ा सा तो एग्रीकल्चर ने इम्प्रूव किया था, बट कहीं ना कहीं अब एक ही काम में 10,000 लोग काम करेंगे तो वो इफेक्ट तो करेगी ना। अब उगा भी लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो आप बेचेंगे कहाँ? सेकेंडरी सेक्टर पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा? तो आप इससे याद कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर ने डिमांड ब्रेक कर दी। चीफ से बनेगा क्रेडिट अवेलेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ा था। एमएसएमई पे इम्पैक्ट पड़ा था। मिनिस्टर से बनेगा डिमांड से डिस्ट्रप्शन हो गया, डिमांड एंड सप्लाई का, एंड ब्रेक डाउन, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि बिजनेस में स्पेशली एमएसएमई की लिक्विडिटी क्राइसिस को फेस करना पड़ा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको उठाने के लिए क्या दिया था? गवर्नमेंट और आरबीआई ने लोन दिया था, लोन मोराटोरियम, इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, चीप लोन दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल से आप समझ लो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी से कैसे समझ लो कि जैसे आपको सोसाइटी इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर ये 35 से 22% हो गया था। मतलब इसको क्या हुआ था कि सेवरल फॉल हो गई थी,
लेटर रिकवरी देखी, लेकिन क्या हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, डिमांड कम हो गई थी। एमएसएमई पे देखो, एमएसएमई हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इफेक्ट हो गए थे, लेबर जो है वो माइग्रेट कर गए थे, विलेज चले गए थे, कैश जो है हैम्पर हो गया था, सेल्स बंद हो गई थी तो रेवेन्यू कोलैप्स हो गया था, इनपुट टैक्स, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई, ये सब डिस्टर्ब हो गए थे, शॉर्टेज भी आ गया था, इनपुट शॉर्टेज आ गया था, क्रेडिट डिले, बैंक जो है वो कॉशियस हो गई थी, क्या हो गई थी, कॉशियस हो गई थी, ठीक है। तो एमएसएमई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ये एक्सपोर्ट में हमें सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग का ये बैकबोन है। यही पूरा क्या हो गया था, आपको लॉस में चला गया था, डिमांड डिस्ट्रप्शन हो गई थी, ठीक है, डिमांड डिस्ट्रप्शन हो गया था। अब क्या बोलूँ, जब अनसर्टेनिटी हो, इनकम कम हो, फियर हो, तो डिमांड तो गिर जाएगी, तो डिमांड भी लो, सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गया, दोनों क्राइसिस एक ही साथ आ गए। ब्रेक डाउन ग्लोबल सप्लाई चेन, चाइना से जो हम मंगवाते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पार्ट्स या फार्मास्यूटिकल इंसिडेंट्स, वो नहीं आ पा रहे थे, तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इफेक्ट हो गई थी, एक्सपोर्ट, ये चीज़ सारी चीज़ें दिक्कत में आ गई थी। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि जो पैंडमिक था वो एक्सपोज किया था वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है, पैंडमिक एक्सपोज दी ग्लोबल वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। ट्रेजरी सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ऐसे याद कर सकते हो, जाओ ना यहाँ से, जाओ ना, मतलब जॉबलेस ग्रोथ आ गई थी, ठीक है, एनसीए से हो गया, नॉन परफॉर्मेंस एसेट बढ़ गया था। अब मान लो जॉबलेस कैसे हो जाएगा, जैसे इंडिया सबसे फेमस किसके लिए है, जीडीपी कंट्रीब्यूटर, इंडिया का लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर किससे होता है, सर्विस सेक्टर से होता है। हम सर्विस में माहिर हैं, हम टूरिज्म, एविएशन, होटल, रिटेल, आईटी, बैंकिंग में अच्छा कमाते हैं। तो अब क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर में ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, कैसे, टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ ऑलमोस्ट, एयरलाइन और हॉस्पिटैलिटी जो थी ना वो ऑलमोस्ट शट हो गई थी, ठीक है। एनपीए जो है वो बढ़ गया, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मान लो जब लोन रीपे नहीं होते तो वो क्या बन जाते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाते हैं। कोविड-19 के टाइम बिजनेसेस लॉस में गए, ठीक है, तो वो रीपे नहीं कर पाए अपने लोन को, तो बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस हो गया, बैंकिंग सेक्टर भी क्या हो गया, वो स्ट्रेस हो गया क्योंकि उनको पैसे आ नहीं रहे वापस। तो कम से कम 9 लाख करोड़ पीक पे बढ़ गया था एनपीए, तो बैंक लोन का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया था, बैंक लोन का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अब कुछ ऐसी पॉइंट है कि वी शेप एरियाज़ में देखा गया है कि हाँ वी शेप हमने किया है, कहीं ना कहीं इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी प्राइमरी सेक्टर पूरा गिरा, सेकेंडरी सेक्टर गिरा, चीफ मिनिस्टर ने डिमांड ब्रेक कर ली, क्रेडिट अवेलेबिलिटी गिर गई, एमएसएमई पे इम्पैक्ट पड़ा, डिस्ट्रप्शन, डिमांड सप्लाई के डिस्ट्रक्शन, मिसमैच हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन मिसमैच हो गई, टर्शरी सेक्टर सब चीज़ गिर गया। लेकिन इसको क्या कहा गया कि यस स्टिल वी शेप रिकवरी हुई है। कैसे तो क्या हुआ कि जब देखा गया लॉकडाउन के बाद, तो लॉकडाउन के बाद कहा गया कि यस जीएसटी कलेक्शन हमने रिकवर किया, स्टॉक मार्केट रिकवर्ड हुआ, मैन्युफैक्चरिंग जो है पीएमआई इम्प्रूव्ड हुई, एक्सपोर्ट जो है हमारा इंक्रीज हुआ, डिजिटल इकोनॉमी बूम्ड की। तो इससे हमें पता चला कि अच्छा वी शेप हमने किया है, ठीक है। जो रीज़न था वी शेप होने का, उसका क्या था कि गवर्नमेंट जो थी, हमारी गवर्नमेंट थी, वो स्टिमुलस, उसने आत्मनिर्भर भारत, उसने एमएसएमई सपोर्ट किया, फ्री राशन दिया, क्रेडिट गारंटी दी, रिफॉर्म्स लाई, तो इससे पता चला कि हाँ थोड़ा रिकवरी तो हुई है। आरबीआई ने मेजर लेकर आई, रेपो रेट को कम कर दी, लिक्विडिटी इंजेक्शन लेकर आई, लोन मोराटोरियम दिया इसने, तो इस तरीके से देखा कि अच्छा हाँ रिकवरी तो हुई है। डिजिटल इकोनॉमी में देखो यूपीआई बढ़ा दिए, यूपीआई आ गया, ई कॉमर्स रैपिडली ग्रो किए, वैक्सीनेशन ड्राइव हुई, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। अब आते हैं जो मेन एरियाज़ है जिसमें देखा गया कि यस रिकवरी हुई है, तो आप इस तरीके से याद कर सकती हो, ऐसे गिरा, ठीक है, ऐसे गिरा, तो ई से हो जाएगा इकोनॉमिक सर्विस, गिरा से हो जाएगा आपको जीएसटी स्पाइक, इंडिकेटर आई से हो जाएगा इंडिकेटर, आर से हो जाएगा रिबाउंड स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि इंडिया में वी शेप रिकवरी का साइन दिख रहा है। यस, जिस स्पीड से ये गिरा उसी स्पीड से रिकवर तो हुआ। कैसे? आईआईपी इंक्रीज हुआ, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, मतलब इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन कर रहा है हमें वो दिखा। 8 करोड़ इंडस्ट्री जो है हमें ऊपर की तरफ दिखा, कोल, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्री एक्टिविटी लॉकडाउन के बाद रिवाइव हुई है, जॉब प्लस इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इनकम इंक्रीज हुआ है, जॉब प्लस इन्वेस्टमेंट हुआ तो इनकम इंक्रीज हुआ है। तो इट शो दैट इट हैज़ एन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसने रिस्टोर किया। जो दूसरा दिखा जीएसटी स्पाइक, गिरा से जी से लिखते हैं जीएसटी स्पाइक, इसमें दिखा कि यस जीएसटी जो है शार्पली इंक्रीज हुआ है, कंजम्पशन इम्प्रूव शार्पली इंक्रीज हुआ है, ये आपको देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन बहुत सारे इंडिकेटर ने दिखाया है कि यस जीएसटी कलेक्शंस जो है इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे इंडिकेटर ने ये शो की है ये सारी चीज़ें। अब देखो जीएसटी तभी आता है जब प्रोडक्शन होती है, सेल्स होती है, कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो मान लो पोस्ट कोविड इंडिया ने रिकॉर्ड किया जीएसटी कलेक्शन, वो देखते हैं पावर कंजम्पशन बढ़ा बहुत ज़्यादा, फैक्ट्रीज और ऑफिस जो है वो दोबारा रीओपन हुए। ठीक है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई ना, प्रोडक्शन बढ़ा ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी रिकवर हुई, रेल फ्राइट, रेलवे गुड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी दोबारा से रिकवर हुई, टोल कलेक्शन बढ़ गया, हाईवे ट्रैफिक पे जो पैसे लेते हैं, ठीक है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के लिए वो इंक्रीज हुआ। ईवे मतलब आपको ईवे बिल जो है वो गुड ट्रांसपोर्टेशंस के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो भी देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें में दिखा कि यस इम्प्रूवमेंट हुई, रिकवर हुआ, दैट मीन वी शेप एरिया में दिस थिंग हमने वी शेप तो किया। फिजिकल एक्सपेंडिचर हुआ, रिबाउंड स्ट्रॉन्ग आर से आया। रिबाउंड स्ट्रॉन्ग कैसे, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग की, फिजिकल स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया, वेलफेयर एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, जैसे क्या लेकर आई, पीएम गरीब कल्याण योजना लेकर आई, फ्री फूड ग्रेन लेकर आई, फ्री राशन बांटी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सरकार ने, तो हमें दिखा कि हाँ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स ने देखा कि नहीं भाई इश्यूज भी है, पूरी तरीके से वी शेप रिकवरी नहीं हुई है। कैसे, अब देखते हैं एमएसएमई जो था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, अभी भी स्ट्रगल कहीं ना कहीं कर रहा, पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठा। क्यों? क्योंकि डिमांड लो थी, बर्डन जो था डेप्थ से, कर्ज से डूबा हुआ था, तो डेप्थ बर्डन, लेबर की शॉर्टेज थी। तो एमएसएमई कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट बैकबोन होती है मैन्युफैक्चरिंग की, ये इनफॉर्मल सेक्टर को भी सपोर्ट करता है। तो इस वजह से देखने को मिला कि यस इफ़ एमएसएमई वीक रहेंगे तो इंक्लूसिव रिकवरी विल बी अ डिफ़िकल्ट, मतलब कहीं ना कहीं तो पूरी क्योंकि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को ही करती है, स्पेशली इनफॉर्मल को ज़्यादा करती है। ठीक है, तो इंक्लूसिव रिकवरी विल बी डिफ़िकल्ट इफ़ एमएसएमई विल बी वीक, इफ़ एमएसएमई सेक्टर विल बी वीक। दूसरा देखने को मिला प्रोटेक्शनिज्म। अब मान लो तुम रिकवर कर रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ दिखने को मिलेगा ले कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया यूक्रेन वार हो गया, तो ऑयल क्राइसिस। अभी देख लो ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, ऑयल क्राइसिस कितनी बढ़ गई है। ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है हमारे देश में, खाने महंगे हो गए हैं, तेल मिल नहीं रहे हैं। हमारी न्यू गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप गोल्ड मत लो, जो हमारी फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो रही है। तो कितनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती है, आप इसको मेंशन कर सकते हो। हमारी एक्सपोर्ट इफेक्ट हो जाती है, हमारी जो एक्सपोर्ट इफेक्ट हो गई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। अब हमें डिमांड है सिलेंडर के, गैस के, पेट्रोल के, लेकिन सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है। तो राइजिंग ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म थ्रेटन द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। राइजिंग ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म थ्रेटन द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। दूसरा हमने इशू क्या देखा कि वी शेप के चक्कर में ये के शेप बन गई, वी शेप के चक्कर में ये क्या बन गई, के शेप बन गई। कुछ सेक्टर तो ऊपर उठे, कुछ नीचे ही रह गए। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट देखते हैं कैसे। तो रिच अपवर्ड और पुअर डाउनवर्ड के शेप बन गया। मान लो स्टॉक मार्केट इंडायरेक्ट कलेक्शन ऊपर बन गई, लेकिन टू व्हीलर से नीचे चली गई। अब स्टॉक मार्केट गेन किया, डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ हुई, लेकिन जॉबलेस इनकम डिक्लाइन। हम इसको और कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे लग्जरी हाई एंड कंजम्पशन रिकवर हुई, बट लोअर इनकम कंजम्पशन वीक हुई, यू विल से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबिलिटी रिकवरी। 8 से 9% ग्रोथ इन रिसेशन। इंडिया को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए कम से कम कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ चाहिए।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी के रिडक्शंस के टारगेट है। रिसेशन कंसर्न का क्या दिक्कत है कि अगर ग्लोबल स्लो डाउन हो जाती है तो एक्सपोर्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ जाती है, बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करने आते हैं, एक्सपोर्ट हम बाहर की चीज़ें मंगा नहीं पाते, तो हमारी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। अब क्या बोल रहा है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? हाई लगातार ग्रोथ चाहिए। अब बीच में रुकावट आ जाती है कोई ना कोई रीज़न से, तो कहाँ से ये वी शेप इकोनॉमी करेगा? रैपिड ग्रोथ कैसे होगा? टाइम, आरबीआई ने कहा कि कम से कम 15 साल तो लग जाएगा फुल रिकवरी में। इतनी ज़्यादा पैंडमिक ने लॉन्ग टर्म स्कार लेकर आए, दाग छोड़ के गई है, इनइक्वालिटी बढ़ गई है। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने कहा कि ऑक्सफैम को बता दो, मैंने कहा था कि 10% लोग 77% तो वेल्थ लेके बैठे हुए, इनइक्वालिटी बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 45 मिलियन पुश इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए थे। ठीक है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है अभी भी हमारी कहीं ना कहीं। तो कोविड पीरियड में इंडिया का जीडीपी जो है वो शार्पली कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम फैक्ट्री क्लोज, ये सारी चीज़ें तो आपने देखा ही था। ठीक है, तो आईएमएफ ने कहा, इंडियन मॉनेटरी फंड ने कहा कि इंडिया 6th लार्जेस्ट, इसने रैंक दिया था, 6 से कहाँ चले गई, 4th पे चली। कंक्लूज़न में आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि फॉर विकसित भारत 2047 में जो बात कर रही है देश, उसके लिए FBRM बहुत ज़रूरी है। FBRM मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बहुत ज़रूरी है, विद इन सस्टेन पेस, विद इन इंक्लूसिव एंड वी शेप रिकवरी। मतलब गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट और डेप्थ को कंट्रोल करेगी, ये इसका काम है। ठीक है, तो इट्स नीड एन इंक्लूसिव वी शेप रिकवरी, मीन हाई ग्रोथ, फिजिकल डिसिप्लिन,